गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बताइए बेटा, लास्ट टाइम कहां तक बताया था मैंने? ओके ओके ओके। सो इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट जॉइंट्स। क्या बोला था बेटा? इमूवेबल जॉइंट की बात करोगे दैट इज, बोलो बोलिए। फाइब्रस जॉइंट की बात करोगे दैट इज व्हाट? इमूवेबल जॉइंट। कैसा है वो? एग्जाम्पल इज सूचर्स। क्या बोलोगे? जॉइंट बिटवीन टीथ एंड, joint between teeth and jawbone. Is this clear? And इसको आपने बोला gomphoses, yes or no? Then I told you about articular cartilage. किसकी बात करोगे? Articular cartilage की बात करोगे, sorry. Then I told you about cartilaginous joint, yes or no? Intervertebral disc example था कि नहीं? What else? Pubic symphysis, yes or no? And between sternum and, ठीक है? Now those which are movable, they are termed as synovial joint, है कि नहीं? Look at the diagram first. देखिए, look here. This is bone. क्या बोलोगे? यहां पर बात करोगे, ये भी क्या होगा बेटा? This is bone. क्या है? ठीक। नाउ बोन्स की बात करोगे एट द जॉइंट, जहां जॉइंट होता है वहां दो बोन्स को कनेक्ट करने वाली चीज को आप बोलोगे कार्टिलेज। क्या बोलोगे? ठीक। सो कार्टिलेज होता है वो। वाह। सो ये आपने बात की बेटा, टू बोन्स जॉइंट पर क्या होगा बेटा? ज्वाइन करने वाला कौन? तो क्या बोलोगे? कार्टिलेज। क्या बोलोगे? कि लिगामेंट है। वेरी गुड। ये आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट? कार्टिलेज। क्या बोलोगे? कौन सा लिगामेंट होगा? आप बोलोगे फाइब्रस कैप्सूल। क्या बोलोगे? वेरी गुड। हाँ या ना? इसे बोलते हो आप लिगामेंट। क्या बोलोगे? लिगामेंट की बात करोगे, यू हैव कोलेजन एज वेल एज इलास्टिन। क्या बोलोगे? यहां पर आपको क्या मिलेगा? कोलेजन भी मिलेगा और इलास्टिन भी मिलेगा, यस और नो? परसेंटेज ऑफ कोलेजन अगेन रिलेटिवली मोर, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इलास्टिन जीरो हो। हेलो। नाउ अब देखो बेटा, नेक्स्ट लुक हियर। जब आप बात करोगे बोन्स, ठीक, दो बोन्स के एंड पर, किस पर? एट द एंड ऑफ टू बोन्स, यस और नो, यू विल फाइंड व्हाट? यहां पर आपको क्या मिलेगी बेटा? आर्टिकुलर कार्टिलेज, यस और नो? आर ऑल आर्टिकुलर कार्टिलेज हाई लाइन? आपने बोला दिस इज व्हाट? आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या बोलोगे बेटा? दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात करोगे दैट इज हाई लाइन इन नेचर। कैसा नेचर है? सो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है और दीज आर व्हाट? हाई लाइन इन नेचर, यस और? अब देखिए, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लिगामेंट, क्या बोलोगे? अगर लिगामेंट को कट कर दिया जाए तो क्या होगा बेटा? जॉइंट क्या होगा? नहीं रह पाएगा। अरे हाँ या ना? बोलो। तो दो बोन्स को जॉइंट पर होल्ड करने के लिए लिगामेंट इज मस्ट। इज दिस क्लियर? नाउ यहां पर जब बात करोगे, दिस इज इंटरनली लाइंड बाय, क्या बोलोगे? यहां पर आप बात करोगे, दिस इज इंटरनली लाइंड बाय, आप बोलोगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? दिस इज इंटरनली लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। या तो यस या नो? बोलो। साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात करोगे, दिस विल सीक्रेट, क्या सीक्रेट करेगा? आप बोलोगे साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलोगे? साइनोवियल फ्लूइड की बात करोगे, दिस अलाउज, ये किसको अलाउ करेगा? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, यस और नो? आपने बोला दिस इज व्हाट? साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? दिस विल अलाउ व्हाट? ये आप बोलोगे, सॉरी, साइनोवियल फ्लूइड की बात करोगे, है कि नहीं? साइनोवियल मेम्ब्रेन सीक्रेट कर रही है किसको? साइनोवियल फ्लूइड को। एंड दिस विल अलाउड व्हाट? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। क्या बोलोगे? बहुत इजी मूवमेंट होने दे रहा है कि नहीं? बोलो। तो ये आपने बात की बेटा साइनोवियल जॉइंट। किसकी बात की?
दो बोन्स के एंड पर क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। यस और नो? बोन्स की बात करोगे, इनको जॉइंट को होल्ड करने के लिए कौन? लिगामेंट, हाँ या ना? लिगामेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली व्हाइट फाइब्रस। इसमें क्या भी मिलेगा? येलो इलास्टिक। क्या भी मिलेगा? इज दिस क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरा पॉइंट बोलो। साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो क्या सीक्रेट करेगी? साइनोवियल फ्लूइड। यस और नो? तो ये आपने बात की बेटा साइनोवियल जॉइंट। किसकी बात की? नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर चुके थे? पहले नहीं किया था क्या? जस्ट ड्रॉ इट। मुझे लगा ये मैं बता चुका था। लेट मी आस्क, जया एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। आपने लिखा है वीडियो है स्टॉप्ड, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी सच कंप्लेंट राइट नाउ। ओके ओके ओके, ठीक है फिर। ठीक है, एक बार चेक करवाता हूँ, रुकिए। वेट वेट, क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट। नहीं नहीं, ये तो और ब्लर हो गया, फिर करो आप। हाँ एक मिनट, थोड़ा ठीक है। वेट वेट वेट। हाँ बेटा अब क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके ओके ठीक है, बस 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 इतना। ठीक है, सो डन विद द डायग्राम? डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, किसकी बात करोगे अब? नाउ टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, किसकी बात करोगे? सो बॉल एंड सॉकेट, क्या बोलोगे? देन पाइवोट, क्या बोलोगे? फिर आप बोलोगे हिंज, क्या बोलोगे? आपने बोला ग्लाइडिंग जॉइंट, क्या बोलोगे? देन यू हैव वन मोर, बोलोगे सैडल जॉइंट, क्या बोलोगे? एंड बोलो एलिप्सॉइडल। ठीक, ये एनसीईआरटी ने मेंशन ही नहीं किया। इज दिस क्लियर? बोलो। तो नहीं किया है तो बस एक बार आप देख लें, जो है उस पर ध्यान देंगे। इज दिस क्लियर? लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्या बोलोगे? हे, हेड ऑफ ह्यूमरस कहां फिट हो गया? ग्लिनोइड कैविटी में। यस और नो? शोल्डर जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट। यस और नो? हिप जॉइंट इज अगेन बॉल एंड सॉकेट। क्लियर? नाउ वाओ, आज आप पढ़कर आए हो? नहीं कोई बात नहीं, बट हाँ रिवाइज, तभी मैं सोची, मैंने कही एडवांस में आप आंसर कैसे कर रहे हो। ठीक, सो बॉल एंड सॉकेट, हाँ या ना बेटा? विच शोल्डर जॉइंट है कि नहीं? पता लग गया किस किस के बीच में है?
ठीक, अपार्ट फ्रॉम शोल्डर देन यू विल टॉक अबाउट व्हाट, हिप जॉइंट, क्या बोलोगे? और एक यस मिडिल ईयर, क्या बोलोगे? बिटवीन व्हाट? आप बोलोगे बिटवीन इंकस ये आपने बात की बेटा, बिटवीन इंकस एंड स्टेप्स, यस और नेक्स्ट। अब बात करेंगे पाइवोट जॉइंट, क्या बोलोगे? हे विच जॉइंट? पाइवोट जॉइंट की बात करोगे तो ध्यान से सुनिए, बोलो। एक बताया था एटलस और एक्सेस, यस और एक्सेस का ओडोंटॉइड प्रोसेस कहां पर है? एटलस के फोसा में, यस और नो। और एक रेडियो अल्नर जॉइंट है कि नहीं? सो लुक, रेडियो अल्नर joint, what the point? Hello, then between atlas and axis, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा between atlas आपने बोला एटलस एंड एक्सेस, हाँ या ना? बोलो। इसको बोलते हैं मीडियल, क्या बोलोगे? एलेंटो, क्या बोलोगे? एक्सियल, क्या बोलोगे? मीडियल एलेंटो एक्सियल जॉइंट, क्लियर? ये आपको बताया था जस्ट टू एक्सप्लेन पाइवोट जॉइंट, ठीक? ये है कि नहीं? नाउ टॉकिंग अबाउट हिंज जॉइंट, क्या बोलोगे? गुड। हिंज की बात करोगे इसका मतलब बेटा दिस इज एल्बो जॉइंट, अरे हाँ या ना? सो दिस इज हिंज, हाँ या ना? नी जॉइंट, अगेन दिस इज हिंज, क्लियर? यस, मेलस और इंकस की बात करोगे और फेलिंजेस, इंटरफेलिंजियल, क्या बोलोगे? इंटरफेलिंजियल की बात करोगे, यस और नो? बोलो। एक बोलोगे एंकल, क्या बोलोगे? एंकल में तो ऐसे जा रहा है और घूम भी रहा है कि नहीं? तो मेन पार्ट की बात करोगे वो क्या है? जैसे आपने ऑसिपिटल कॉन्डाइल और किसके बारे में देखा? अगर आपने ऑसिपिटल कॉन्डाइल की और एटलस की बात की है तो वो केवल कौन सा मूवमेंट करवा रहा है? यस, क्या है वो? तो पाइवोट की वजह से क्या होगा? आपके पास नो मूवमेंट चल रहा है, क्लियर? सो आपने बात की बेटा हिंज जॉइंट, क्या बोला? देन एंकल जॉइंट, देन इंटरफेलेंजियल, ठीक है, इंटरफेलेंजियल, देन बिटवीन मेलियस एंड इंकस, क्लियर? ना अब बोलोगे ग्लाइडिंग, क्या बोलोगे? ग्लाइडिंग की बात करोगे रिस्ट बिटवीन कार्पल्स, टार्सल्स, यस और? आपने बोला बिटवीन कार्पल, आप बोलोगे बिटवीन टार्सल्स, यस और? याद करो वर्टिब्री में प्री एंड पोस्ट जाएगा, पोफाइसिस बताया था कि नहीं? वेरी गुड, यस और? एंड देन क्लेविकल एंड स्टर्नम, बिटवीन क्लेविकल एंड स्टर्नम। सो आप बोलोगे ग्लाइडिंग, क्या बोलोगे? बिटवीन कार्पल्स, क्या बोलोगे? बिटवीन व्हाट? टार्सल्स, देन वर्टिब्री, क्या बोलोगे? ज़ाइगोपोफाइसिस, क्या बोलोगे? एंड ये आपने बात की बेटा बिटवीन व्हाट? क्लेविकल एंड स्टर्नम, यस और? बोलो। सो आपने बात की बिटवीन कार्पल्स, आपको पता है, टार्सल आपको पता है, वर्टिब्री में प्री एंड पोस्ट जाएगा पोफाइसिस आपको एक्सप्लेन किया था, यस और? फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा गया, इज दिस क्लियर? एंड देन क्लेविकल एंड स्टर्नम, गॉट द पॉइंट? नाउ टॉकिंग अबाउट सैडल जॉइंट, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दिस इज थंब, हाँ या ना? यहां तो हिंज ही है, ये भी हिंज है कि नहीं? बट इसका कार्पल डायरेक्टली इसके, तो ये कितना सारा ये रोटेशन शो कर रहा है कि नहीं? मतलब एज गुड एज बॉल एंड सॉकेट की तरह ही है कि नहीं? बोलो।
तो यहां पर आपने बात की बेटा सैडल, क्या बोलोगे आप? बोलोगे थंब, क्या बोलोगे? थंब में भी बिटवीन व्हाट कार्पल्स, क्या बोलोगे? कार्पल्स एंड ये आपने बात की बेटा बिटवीन व्हाट कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, यस और नो? अब बोलोगे इलिप्सॉइडल, क्या बोलोगे? इलिप्सॉइडल की बात करोगे तो ध्यान दो बेटा, दिस इज व्हाट मेटाकार्पल, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट फैलेंज, क्या बोलोगे? ठीक, तो ये फिंगर ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसे दाएं बाएं करूं तो हो सकती है, यहाँ पॉसिबल था क्या? अगर ऐसे हाथ को मूव करेगा तो बॉल एंड सॉकेट पर बात चली जाएगी, ऐसा और नो? सो यहां पर आप बात करोगे व्हाट मेटाकार्पल एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, विच वन? दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, बाकी सबका नाम मेंशन्ड है कि नहीं? सो लुक, यहां पर आप याद कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने क्या देखा? बॉल एंड सॉकेट, यू नो शोल्डर एंड हिप जॉइंट, यस और? ये आपको पता था, बस फोकस करना था। देन कम्स पाइवोट जॉइंट, तो आपको रेडियो अल्नर बताया था कि नहीं, और एटलस एक्सिस, क्लियर? एल्बो यू नो, नी यू नो, ये दो फ्रीक्वेंट हैं जो आप सबको पता है, यस और? फोकसिंग ऑन व्हाट? एंकल, दो फेलेंज के बीच, और एक मेलियस इंकस आप जानते थे, यस और? ना ग्लाइडिंग बिटवीन बिटवीन वर्टिब्री आपको बताया था कि नहीं, और एक ही ये पॉइंट बताया था, इज दिस क्लियर? ये वाला जो देख रहे हो आप, यस और? दिस इज सैडल, क्या बोलोगे? और इधर इधर कौन? इलिप्सॉइडल, है कि नहीं? कौन सा? थंब भी तो लिखा है, नहीं उसको सैडल बोला है, उसमें क्या होगा, बहुत वाइड रेंज पर चल रहा है, इसमें कहा कितने घुमा रहे हो आप इसमें? हाँ, नहीं नहीं, ओनली दिस कार्पल और मेटाकार्पल की बात तो यही है, बाकी और नहीं। और में क्या होगा, इतना फ्री मूवमेंट नहीं है ना, ठीक है ना, इसीलिए तो कैटेगरी सेपरेट की है उसकी, ठीक है? ऐसा है क्या आपकी फिंगर्स में कि आप नहीं, ये तो डायरेक्ट बेटा मेरी बात सुनो, इसकी कनेक्टिविटी अलग है ना, इसकी अलग है। उसको कर भी लोगे तो देखिए सारा मूवमेंट इधर से जा रहा है, आप समझी नहीं, इसको आप कर भी लोगे तो कहाँ कहाँ घुमा रहे हो, ये जो भी डायरेक्ट मूवमेंट इधर से चल रहा है इसका, एक बार आप थोड़ा सा, हाँ, तो सुहा, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स, डोंट डू दैट। अंजलि, यस बेटा, लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए आप, अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। ओके, सेंड वंस अगेन। वर्टिब्री के नीचे लिखा है जाइगोपोफाइसिस, वर्टिब्री के नीचे लिखा है जाइगोपोफाइसिस।
सिर्फ 2 का। सो दिस वाज अबाउट बॉल एंड सॉकेट, है कि नहीं? सो शोल्डर एंड हिप जॉइंट इज क्या मिडिल ईयर में कहीं था? गुड। एक आपने बोला पिवॉट, क्या बोला? ठीक है। ये क्या बोला आपने? रेडियो अल्नर, क्या बोला? एंड बिटवीन व्हाट? एलेंटो एक्सियल, क्लियर? हिंज क्या बोलोगे? एल्बो, नी, एंकल, है कि नहीं? इंट्राफेरेंजियल, क्लियर? और एक आपको केवल एक एक एग्जांपल दिए हुए एनसीईआरटी में, एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर? बिटवीन कार्पल्स, टार्सल्स एंड वर्टिब्री, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बिटवीन क्लेविकल एंड स्टर्नम, व्हाट द पॉइंट? देन सैडल जॉइंट की बात करोगे, बोलोगे थंब, क्या बोलोगे? इलिप्सॉइडल की बात करोगे मेटा, ठीक है। नाउ अब देखो, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट डिजीज, क्लियर? एक बात करोगे ऑस्टियोपोरोसिस, क्या बोलोगे बेटा? क्लियर? और एक चीज जो लिखी हुई है दैट इज आर्थराइटिस, क्या बोलोगे? व्हाट इज आर्थ्रोलॉजी? आर्थ्रोलॉजी क्या है? बोलो। स्टडी ऑफ जॉइंट की बात करें, बोलोगे आर्थ्रोलॉजी, क्या बोलोगे? आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, क्या बोलोगे? जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या बोलोगे? आर्थराइटिस, क्या बोलोगे? अगर जॉइंट्स में पेन होगा तो बोलोगे आर्थ्रेल्जिया, क्या बोलोगे? एल्जिया, एल्गोज मतलब होता है पेन, क्या बोलोगे? ठीक ना। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करोगे, यहां आप बोलोगे बोन, क्या बोलोगे? बिकम्स वीक एंड पोरस, क्लियर? When we are talking about osteoporosis, this is age related, क्या बोलोगे? ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, यस और? जो बोन्स वीक हो गई, पोरस हो गई, उनके अंदर फ्रैक्चर के चांसेस। देखिए, जो बच्चा केवल थ्योरी पढ़कर ही टेस्ट देने आता है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करता है कि नहीं, उसके नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होती है। इज दिस क्लियर? नाउ सो आपने बात की बेटा चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, क्या बोलोगे? चांसेस ऑफ व्हाट? विल, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर की बात करोगे, दिस विल इंक्रीज, यस और नो? अब बोलोगे रीजन की बात करोगे तो ध्यान दो बेटा, एस्ट्रोजन, क्या बोलोगे? फॉल इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। सो लुक, फीमेल की बात करोगे व्हेन शी अटेन्स मेनोपॉज, क्या बोलोगे? मेनोपॉज के बाद फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टॉप्स, यस और? फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टॉप हो गया तो परमानेंटली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल हो गया कि नहीं? एस्ट्रोजन की क्या होगा बेटा? अब कमी आ गई, यस और? फॉल इन द लेवल ऑफ व्हाट? एस्ट्रोजन, क्या बोलोगे? एस्ट्रोजन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्या करता है? सप्रेस, क्या करेगा? कौन करता है? किसको करेगा? आपने बात की एस्ट्रोजन की बात करोगे, इट सप्रेस व्हाट? ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्या करता है बेटा? सप्रेस करेगा, कौन? एस्ट्रोजन, है कि नहीं? नेक्स्ट, दूसरी बात, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिशिएंसी, क्या बोलोगे? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, यस और? एज वेल एज विटामिन डी, क्या बोलोगे? विटामिन डी इज एसेंशियल, यस और? बिना विटामिन डी के क्या पॉसिबल नहीं हो रहा है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, यस और? विटामिन डी बहुत कम है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और विटामिन डी सफिशिएंट है, आपकी डाइट में कैल्शियम नहीं है, अगेन द सेम प्रॉब्लम। तो जब आप विटामिन की डेफिशिएंसी पढ़ते हो तो आपने विटामिन डी में क्या पढ़ा? बच्चों के अंदर है तो रिकेट्स, क्या बोलोगे? और बड़ों की बात करें, बोलोगे ऑस्टियोमलेशिया, अरे हाँ या ना? क्लियर ना? दूसरी बात करोगे पैराथायरॉयड हार्मोन, क्या बोलोगे? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीएच? बोलोगे पैराथायरॉयड हार्मोन, है कि नहीं? पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा, मतलब बोन से क्या होगा? कैल्शियम को ब्लड में डालेगा, यस और? नाउ सो दिस वाज अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, क्या बोलोगे? नाउ टॉकिंग अबाउट आर्थराइटिस, क्या बोलोगे?
आर्थराइटिस की बात करोगे, एक होता है गाउट, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? यूरिक एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि नहीं? बोलो। आपने बात की बेटा यहां पर क्या होगा? एक्यूमुलेशन, क्या बोलोगे? ऑफ यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, यस और कहां पर? इन एसजे मतलब साइनोवियल जॉइंट्स, यस और पेन होगा कि नहीं? हाँ। तो ये आपने बात की गाउट, दिस डिसऑर्डर इज रिलेटेड विद, आपने बोला यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, क्या बोलोगे? नाउ अब बात करोगे बेटा गाउटी आर्थराइटिस के बाद किसकी बात करोगे आप? ऑस्टियो आर्थराइटिस, क्या बोलोगे? ओल्ड एज के अंदर धीरे धीरे आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या होगा? डीजेनरेशन, क्या बोलोगे? घिस गए घुटने, यस और no? समझ में आ गई बात? सो आप बोलोगे डीजेनरेशन, क्या बोलोगे? आपने बोला डीजेनरेशन ऑफ व्हाट? ए मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? ए कार्टिलेज मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज, यस और नो? एंड होप यू कैन रिकॉल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किसकी बात करोगे बेटा? ये आपने बात की बेटा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाँ या ना? आपने बोला दिस इज ऑटो इम्यून, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा ऑटो इम्यून है, यस और नो? यहाँ रिमेटिक फैक्टर किसको बोला? आईजीएम, क्या बोलोगे? रिमेटिक फैक्टर किसको बोला? आईजीएम। किसके अगेंस्ट आप बोलोगे? साइनोवियल मेम्ब्रेन, क्या बोलोगे? साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात करोगे, दिस विल सीक्रेट साइनोवियल फ्लूइड, एसएफ मतलब, पूरा ही लिख देता हूं, आपने बात की बेटा साइनोवियल फ्लूइड, क्या बोलोगे? साइनोवियल फ्लूइड विल इंक्रीज, हाँ या ना? सो आपने बात की बेटा प्रेशर, क्या बोलोगे? प्रेशर इनसाइड द जॉइंट्स विल इंक्रीज, क्या बोलोगे? प्रेशर व्हाट? आपने बात की बेटा प्रेशर, क्या बोलोगे? जॉइंट्स के अंदर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा, कौन इंक्रीज होगा? जॉइंट्स की बात करेंगे, प्रेशर विल इंक्रीज, यस और नो? एंड दैट विल क्रिएट पेन, क्या बोलोगे? बताइए, ये जॉइंट का कैप्सूल है कि नहीं फाइब्रस? इसमें लिक्विड बढ़ता जाएगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि नहीं? हेलो, ठीक ना? कंडीशन की बात करेंगे और एडवर्स होने पर साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात करोगे, दिस विल सीक्रेट व्हाट? पेनस पार्टिकल्स, क्या बोलोगे? दिस विल सीक्रेट व्हाट? ये आपने बात की, दिस विल सीक्रेट व्हाट? पेनस पार्टिकल्स, क्या बोलोगे? कौन से वाले? पेनस पार्टिकल की बात करोगे, ये क्या करेगा? दिस विल इरोड आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्या बोलोगे? आर्टिकुलर कार्टिलेज को वो डैमेज करेगा, इज दिस क्लियर? लुक, इधर भी आर्टिकुलर इधर भी आर्टिकुलर, सॉफ्ट सी है कि नहीं? बीच में क्या होगा? हार्ड सा पार्टिकल है कि नहीं? तो जब जब वो मूव करेंगे वो हार्ड पार्टिकल इन्हें डैमेज करेगा, यस और नो? सो हाईलाइन कार्टिलेज की बात करोगे, दिस विल बिकम फाइब्रस। हाईलाइन कार्टिलेज कैसी हो जाएगी? बोलोगे फाइब्रस, कैसी हो जाएगी? सो आपने बात की बेटा पेनस पार्टिकल्स, क्या बोलोगे? बताइए खास बात। ये आपने बात की बेटा दिस इरोड्स, क्या बोलोगे? आर्टिकुलर कार्टिलेज, यस और नो? और उसमें क्या होगा? फाइब्रस डिपोजिशन होने लगेगा आर्टिकुलर कार्टिलेज में, यस और नो? और धीरे धीरे क्या होगा? जॉइंट्स का जो मूवमेंट होगा दैट विल रेस्ट्रिक्ट, यस और नो? और इस तरह से अब ये जब फाइब्रस डिपोजिशन के बाद इजी मूवमेंट नहीं होगा, पेनफुल होगा, क्या होगा बेटा? इज दिस क्लियर? सो विच वन इज ऑटो इम्यून? एज रिलेटेड वन इज यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। जब हाँ, बेटा तो डिजीज में एक्सप्लेन किया था ना आपको पूरा, ऑटो इम्यून क्यों होता है, डिजीज बताई थी ना। कभी कभी इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज, आपका इम्यून सिस्टम जब खुद के सेल्स को क्या होगा? रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट ही क्या कर देता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? तो वहां ये क्या होगा? ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज का, ठीक है ना? क्या रीजन होगा, क्यों होगा, किस किस में होगा, ये तो कहीं स्पेसिफिकेशंस नहीं है, क्लियर? सो ऑटो इम्यून डिजीज की बात करेंगे जब आपका इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी सेल्स के अगेंस्ट, तो व्हाट इज डायबिटीज मेलिटस? एंटीबॉडीज अगेंस्ट व्हाट? बीटा सेल्स, तो वो डिस्ट्रक्शन है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट
due to fall in the level of estrogen, deficiency of calcium and vitamin D, PTH मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन, PTH बोला था पैराथायरॉयड हार्मोन, आप पूरा लिखेंगे. Osteoporosis, bone becomes weak and porous. This is age related problem. Chances of fracture are more. Synovial joint, accumulation of uric acid crystals in SJ. SJ is synovial joint. A cartilage, that is articular cartilage. उसके बहुत सारे फंक्शन है बेटा. Arindam, that is even a blood group antibody. Clear? प्रेशर जॉइंट्स के अंदर प्रेशर विल इंक्रीज. साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज होगा तो प्रेशर इनसाइड द जॉइंट्स विल इंक्रीज. दैट विल कॉज पेन. प्रेशर के नीचे लिखा है पेन. नाउ synovial membrane की बात करोगे, they will produce a hard tough particle that is termed as pannus particles, and these pannus particles are going to erode articular cartilage. जब जब cartilage की बात करोगे, joints का movement होगा, ये सॉफ्ट सी कार्टिलेज उनको डैमेज कौन कर देगा? पेनस पार्टिकल. नॉट रिक्वायर्ड. क्वाड्रेट नॉट रिक्वायर्ड बता देता. आर्टिकुलर, क्वाड्रेट, हायोमैंडिबुलर नॉट रिक्वायर्ड. यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन synovial joints. Were you feeling bored? अच्छा, मतलब आपको सेकंड क्लास में ये पता लगा कि पहले वहीं बैठे थे, फिर आर यू जंपिंग जीन? She wanted standing ovation from you. पूरी क्लास ही देती है सर. कितनों का बाकी है लिखना? कितनों का बाकी है लिखना? अरे मैंने पूछा बाकी है कि नहीं. यस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू डन? ओके बेटा, ओके. नाउ सो ऑस्टियोपोरोसिस की बात करोगे, बोन्स बिकम व्हाट? वीक एंड पोरस. यस और नो? दिस इज एज रिलेटेड प्रॉब्लम बेटा. यस और नो? chances of fracture in such type of bones are more. So these bones की बात, they are more
प्रोन टू फ्रैक्चर, है कि नहीं? एस्ट्रोजन की कमी की वजह से हो सकता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पैराथ हार्मोन ज्यादा होने की वजह से हो सकता है बिटिया, हाँ या ना? नेक्स्ट, डू यू नो आर्थराइटिस? आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, यस और नो? देखिए बेटा, इन कंडीशन के अंदर आर्थराइटिस की बात करोगे, ये कोई आपके पास ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं। पेन किलर्स देकर क्या होगा, स्टेरॉइड्स देकर आप पेन को कम कर सकते हैं, यही आप पेशेंट को रिलीव कर सकते हैं, यस और? ज्यादा प्रॉब्लम के केस में क्या होगा, नी रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट, और आपके पास अभी तक इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं है। हेलो, ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व किए थे? थे हैं या थे? गुड। So, how many of you succeeded? Tell me the topic. What about movement and locomotion? कुछ देखिए, मूवमेंट और लोकोमोशन सुनिए, व्हाट आई सेड, यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी, यहां पर है कि नहीं? बोलो। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि हाँ, कुछ चीजें तो हटा दी गई मॉड्यूल से, लेकिन गलती से कुछ क्वेश्चंस रह गए, उनको रिमूव करना भूल गए, है कि नहीं? जैसे मेलियस इंकस स्टेप्स मैंने आपको बताया है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ मेलियस आर्टिकुलर कार्टिलेज, है कि नहीं? हाँ, इंकस की बात करोगे, दैट इज व्हाट, क्वाड्रेट हायोमैंडिबुलर एंड, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू लर्न अबाउट दैट, क्लियर? ओलिक्रोनोन फोसा की बात करोगे, कुछ नहीं याद रखना है, आप नोट्स पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर सेकंड सबसे पहले सॉल्व करें। यस, वहां पर गुड 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 गुड, बस वो आपसे सॉल्व हो जाए, इसका मतलब यस यू आर इन राइट डायरेक्शन, है कि नहीं? उसके बाद बाकी के कीजिएगा। सो कुछ क्वेश्चंस क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हम उसे एलिमिनेट नहीं कर पाए, समझ में आ गई बात? ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट, क्लियर? सो यहां पर आपको क्या होगा, एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही फोकस करना है। हेलो, कुछ क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एक जैसे हो गए, और एक में मिस प्रिंट में क्या होगा बेटा, थर्ड का वो सेकंड वाला। सो मैंने आपको लॉजिकली बात बताई है, ट्रू को छोड़ बाकी सारी कार्टिलेज फॉल्स हैं कि नहीं? इवन फ्लोटिंग इज इंक्लूडेड इन, सो यू हैव 5 पेयर, यस और? तो वहां एक ऑप्शन की बात करोगे, वो सेकंड था और आंसर थर्ड आ गया। एक में 2 पेयर और 14 पेयर लिखा है, तो 14 पेयर तो कुछ नहीं है आपके पास, वहां आपको 7 करना है। इज दिस क्लियर? सो व्हेन फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स दे आस्क डाउट, आई मार्क इट, है कि नहीं? और फिर उसके बाद पता लग जाता है क्या क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इज दिस क्लियर? सो विद इन अ डे और 2 पूरा का पूरा कलेक्शन मेरे पास आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा इस इसमें ये करेक्शन है, मतलब आंसर में। बट मैक्सिमम को पता है कि ये आंसर में फर्स्ट सेकंड हो गया होगा, बट लॉजिकली क्या होगा, बिल्कुल सही चल रहे हो। इज दिस क्लियर? सो दैट आई विल मेंशन कि इसके इसमें ये है, उसके बाद आई विल आस्क कि इसमें कौन कौन सा डाउट है। सो कॉमन डाउट जो आपने फ्रीक्वेंट पूछे हैं, दैट इज नोटिस, वो मैं पहले ही आपको बता दूंगा। उसके बाद जब मैं आपसे पूछूंगा 1 से लेकर 10 तक, 10 से 20, उसके बाद आप बोलेंगे, वो फिर मैं डिस्कस करूंगा, क्लियर ना? मीनवाइल मैंने आपसे कुछ कहा था, लेकर आए हैं? ठीक है, ओपन इट। मॉड्यूल को बोला था, और ये मोबाइल ऑन हो गया आपका, है कि नहीं? बेटा साइलेंट कर दो ना। अब देखिए, लुक, इकोलॉजी पढ़ोगी, वो बॉटनी में आएगा, है कि नहीं? ना, अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप सुनते जाएं। लुक, वी विल टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, किसकी बात करोगे? बट ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करोगे विदाउट टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन, इट्स ऑफ नो यूज, यस और?
अगर लाइफ के ओरिजिन के बारे में बात करना है तो सबसे पहले टर्म इवोल्यूशन क्लियर करना जरूरी होगा। यस और नो? यू जस्ट टेल मी द पेज नंबर 117। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 117 ओपन कर लिया आपने? बस अब आप यहां देखते जाइए जो मैं बोल रहा हूं। क्लियर? लिसन। सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट? ओरिजिन ऑफ लाइफ, है कि नहीं? देखिए, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करोगे उससे पहले एक टर्म आपको क्लियर करनी पड़ेगी, दैट इज इवोल्यूशन। क्या बोलोगे? देखिए, इसमें बोलने से पहले भी मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे मैंने आपको बोन्स में बोला, यहां पर भी क्या होगा बेटा? एनसीईआरटी को फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। यस और? अगर मैं आपको यूनिवर्स एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बेटा उसकी कोई लिमिट नहीं है। यस और? डेटाज इसमें बहुत सारे हैं। समझ में आ गई बात? बोलो। इसलिए करीब करीब यहां फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट डिस्क्रिपेंसीज को अवॉइड करना ही पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? सो यहाँ टू द पॉइंट चलेंगे, चीज एक्सप्लेन जरूर करूंगा, थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक चल के, लेकिन यहां पर स्ट्रिक्टली कहां चलेंगे आप? क्योंकि यहां पर क्या होगा बेटा, कुछ लॉजिक में वेरिएशंस आते हैं। समझ में आ गई बात? कुछ कंसेप्ट्स की बात करोगे डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, पहले आप इसे पढ़ेंगे, उसके बाद जब एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा हाँ किस लेवल पर हमको चलना है कि नहीं? बाकी फिर तो लिमिट बहुत ज्यादा जंबल करेगी। ठीक है ना? लुक, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करोगे उससे पहले मैं टर्म आपको बताता हूं, इवोल्यूशन। किसकी बात करोगे? ये क्या होगा ऐसे दिखने से? ध्यान से सुनो। इवोल्यूशन की बात करोगे इसका मतलब टू अनरोल। क्या बोलोगे? अनरोल की बात करोगे, यू ऑल्सो कॉल इट एज व्हाट? अनफोल्ड। क्या बोलोगे? ठीक है, तो अनरोल की बात करोगे, जैसे जैसे क्या होगा, चीजें खुलती जाती, उनकी डेप्थ पता लगती है कि नहीं? हेलो। नाउ when you are talking about evolution, this term evolution was coined by Herbert Spencer. किसने बोला था? हर्बर्ट स्पेंसर की बात करोगे, उन्होंने टर्म दी थी इवोल्यूशन। यस और? बोलो ना। जब आप इवोल्यूशन की बात करेंगे तो यहां पर क्या बोलते हो? ऑर्डरली चेंजेस। क्या बोलोगे? ऑर्डरली चेंज आ रहे हैं। यस और नो? बोलो। आपने बात की बेटा, चेंज किसमें? सुनिए, आपने बात की बेटा चेंज ऑफ वन कंडीशन, है कि नहीं? आपने बात की बेटा चेंज ऑफ व्हाट? वन कंडीशन टू अदर। इसका मतलब यहां क्या बोलोगे, एक कंडीशंस की बात करोगे हमेशा सेम नहीं रहती है। और अर्थ की बात करोगे, 4 billion years ago the condition was different. Yes or no? Right now the condition is different. Yes or no? And during this phase condition बार बार बदलती ही चली गई। Yes or no? Is this clear? क्या ह्यूमन बीइंग के सर्कमस्टेंसेस सेम रहते हैं? क्या कोई गारंटीड लिख देगा कि आपके पास जिंदगी भर इतना पैसा रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा? बोलो। नाउ इन द सिमिलर मैनर क्या होगा बेटा, अर्थ की बात करोगे, यहां कंडीशंस की बात करोगे, दे चेंज्ड। आपने बात की चेंज ऑफ, ठीक है ना, कंडीशन फ्रॉम वन कंडीशन टू अदर। अब ध्यान दो बेटा, जब आप इवोल्यूशन की बात करोगे, चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है कि नहीं? डिस्क्रिप्शन जब आएगा तब बताऊंगा, है कि नहीं? बोलो। अब सपोज मैं आपको जॉइंट्स के बारे में बताया नहीं, पहले बोन्स नहीं बताया, उससे पहले जॉइंट्स बता दो तो काम चलेगा? बोन के बारे में केवल लिखा ही था और मैं आपसे पूछूं ग्लिनॉइड कैविटी, तो काम चल जाएगा? धीरे धीरे जब आप प्रोग्रेस करोगे तब इस टॉपिक पर आपका ग्रेजुअल होल्ड आएगा। यस और नो? नाउ डार्विन ने बोला डिसेंट। क्या बोलोगे? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। क्या बोलोगे? चार्ल्स डार्विन ने बोला डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनिए। लुक, इन द सिंपलेस्ट मैनर, डिसेंट किसकी बात करोगे? एक आदमी के बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो जनरेशन वाइज चीजें चलती जा रही हैं कि नहीं? सो ये क्या होगा? डिसेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इज दिस क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल फिशेस। क्या बोलोगे? फिशेस से क्या डेवलप हुए? एम्फीबियंस। क्या बोलोगे? आर एम्फीबियंस एग्जैक्टली सिमिलर टू फिशेस? ठीक, वो उनसे डिसेंड हुई बट विद सम मॉडिफिकेशंस। यस और? सिमिलरली एम्फीबियन से कौन डेवलप हुए? रेप्टाइल्स।
उनमें भी मॉडिफिकेशंस हुए कि नहीं? आपने बोला डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यस और नो? रेप्टाइल से क्या होगा? दो सेपरेट ब्रांचेस गई, यस और नो? एक बर्ड्स की बात की और एक मैमल्स। इज दिस क्लियर? सो जब तक आप डार्विन को नहीं देख, अब मैं बोलूं डार्विन फिंचेस ये थी, गैलापागोस आइलैंड पर ये हुआ, तो इट्स ऑफ नो यूज, है कि नहीं? धीरे धीरे सिस्टमैटिक चलेंगे, मच बेटर। सो आपने बोला डिसेंट वर्ड क्लियर है कि नहीं? विद व्हाट? नाउ ये आपने बात की बेटा टर्म इवोल्यूशन, किसकी बात? लेकिन मैंने शुरू में क्या बोला? इफ यू हैव टू स्टडी ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या बोलोगे? लाइफ ओरिजिनेट कहां से हुई, ऐसा और नो? तो इससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? इवोल्यूशन। क्या पढ़ना पड़ेगा? नाउ इवोल्यूशन की बात करोगे, सबसे पहले कौन इवॉल्व हुआ? तो बोलोगे यूनिवर्स। क्या बोलोगे? सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। क्या बोलोगे? जब यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ, उसके साथ ही किसका इवोल्यूशन हुआ? आपने बोला इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। क्या बोलोगे? जब अर्थ बन गई, यस और नो? जब अर्थ बनी उसके बाद 1 बिलियन ईयर के बाद, क्या बोलोगे? मैंने मिलियन नहीं बिलियन वर्ड यूज किया है, यू गॉट द पॉइंट? आज मान लीजिए अर्थ बन गई, तो इसके 1 बिलियन ईयर के बाद लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? बिकॉज उस वक्त कंडीशन बहुत हार्श कंडीशंस थी, यस और नो? जो अर्ली अर्थ डेवलप हुई थी उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, यस और नो? ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती चली गई, गॉट द पॉइंट? सो फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ, देन उसके बाद आप बात करोगे देन ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या बोलोगे? और ओरिजिन लाइफ भी कब हुआ? इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करोगे तो 1 बिलियन ईयर। क्या बोलोगे? ये आपने बोला 1 बिलियन ईयर, यस और नो? ठीक है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्या होगा? लाइफ का ओरिजिन हुआ। क्या हुआ? हाँ या ना? नाउ सो देखो बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, किसकी बात करोगे? ठीक, तो यहां पर क्या होगा? अपन टू द पॉइंट एक बात करते हैं। यूनिवर्स, क्या बोलोगे? यूनिवर्स इज नथिंग, इट इज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। क्या बोलोगे? झुंड है कि नहीं? आपने बोला दिस इज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। जब आप गैलेक्सीज की बात करोगे तो आप बोलोगे गैलेक्सीज जो होती हैं दे कंटेन, गैलेक्सीज की बात करोगे व्हाट दे डू? आप बोलोगे दे कंटेन स्टार्स। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? एंड व्हाट? क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। क्लाउड्स ऑफ व्हाट? गैसेस एंड डस्ट। अब देखो बेटा, स्टार्स क्या बोलोगे? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। क्या बोलोगे? गैलेक्सी में आप एक वन ऑफ द गैलेक्सी जो बहुत छोटी है जिसको बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलोगे? ठीक, मिल्की वे की बात करोगे, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है, यस और? तो गैलेक्सीज में एक है मिल्की वे, यस और? मिल्की वे में बहुत छोटा सा पार्ट है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में आप बात करते हो अर्थ। किसकी बात करोगे? व्हाट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? स्टार की बात करोगे, जो सन आपको इतना बड़ा दिखता है, यस और? उससे भी क्या होगा? सेवरल टाइम्स बिगर आर स्टार्स, यस और? ये मून की तरह रिफ्लेक्शन नहीं है, इनकी खुद की क्या होगा बेटा? दे प्रोड्यूस व्हाट? लाइट। ल्यूमिनस बॉडीज हैं, क्या है? नाउ अब देखिए एक एग्जाम्पल। अर्थ, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। कितना? ठीक, मैंने बिलियन नहीं, इस बार मिलियन बोला है, मिलियन इज 10 लाख। ठीक, 150 मिलियन किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। आपको डेटा नहीं रटना है कि नहीं? अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइट की बात करोगे, सनलाइट अर्थ पर आने में कितना टाइम लेगी? तो 8 मिनट्स के आसपास आपने बोला। हेलो, तो 8 मिनट के अंदर लाइट क्या होगा? कहां से? सन से अर्थ पर आ गई कि नहीं? तो 1 साल में लाइट कितना ट्रेवल करेगी? ऐसा, दैट इज लाइट ईयर। क्या बोलोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज टर्म्ड एज, तो स्टीलर डिस्टेंस, ये तारों का और ये गैलेक्सीज की बात करोगे, इनको डिस्क्राइब करने के लिए क्या होगा? लाइट ईयर टर्म यूज की जाती है, सो कुल मिला के क्या होगा? आपकी इमेजिनेशन के सारी चीजें बियॉन्ड है, यस और नो? नाउ एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे कहूं,
ये रब कर दूं ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक मिनट, चाहो तो अंडरलाइन कर लो, चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट मॉड्यूल आपको साथ रखना है, ठीक है। हेडिंग लिख लिया। सो इवोल्यूशन मीन्स टू अनरोल ओब्लिक अनफोल्ड, लिख लिया। टर्म इवोल्यूशन, यस, हर्बर्ट स्पेंसर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑर्डरली चेंज, ठीक है ना, ऑफ वन कंडीशन टू अदर, ठीक है। ये आपने बोला दिस इज व्हाट, एक डिस्क्रिप्शन ये है। धीरे धीरे आप देखोगे तो क्या होगा, यू विल गेट व्हाट आई वांट टू से। और डार्विन की बात करोगे, कितने एप्टली उन्होंने इस बात को बोला, डिसेंट विद, चीजें क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा बनती चली गई, अरे हाँ या ना, विद मॉडिफिकेशन, क्लियर। सो आई होप यहां तक लिख लिया आपने, ठीक है। नाउ लिसन, एक छोटा सा पॉइंट, तब फिर मैं आपको स्टार के बारे में एक पॉइंट बताना हूं। लिसन, सपोज, लिख लिया। अर्थ तो कुछ नहीं है, देखिए जब आपने डॉट बोला है तो बता दूंगा। लिसन, ये पूरा बोर्ड है कि नहीं, इस बोर्ड पर मैंने हल्का सा डॉट यहां लगाया, यस और नो। आपसे कहूंगा अभी आपने देखा है तो, वरना देख भी नहीं पाओगे। सो दिस इज यूनिवर्स, क्या बोलोगे, यूनिवर्स के कंपैरिजन में अर्थ इज हार्डली अ डॉट, यस और बोलो। इसको बोलते हैं स्पैक, क्या बोलोगे, स्पैक मतलब छोटा सा डॉट या डस्ट का एक छोटा पार्टिकल, यस और कुल मिला के मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ का कोई मतलब नहीं है, यस और नो। तो इतनी बड़ी मिल्की वे से बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, यस और नो, जो आपके पास काउंटेबल नहीं है। गॉट द पॉइंट, हेलो। नाउ सो कुल मिला के अर्थ को आप यूनिवर्स से कंपेयर करोगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्लियर। नाउ अब मैं जो एक पॉइंट बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। यहां से सपोज इस जगह से एक मैसेज जनरेट हुआ, इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, यस और ठीक, उसको इस कंट्री पर पहुंचना है। यहां से वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन जाएगी जाएगी, और इस कंट्री पर मान लीजिए कोई आदमी पैदल पैदल जा रहा है कि नहीं, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद वो पहुंचा, यस और नो। जो इंफॉर्मेशन यहां थी वो फाइनली 4 मंथ्स के बाद यहां पहुंची कि नहीं, पहुंची कि नहीं। लेकिन इंफॉर्मेशन कब जनरेट हुई, ये पहुंची कब, इज दिस क्लियर। इन द सिमिलर मैनर बोलोगे स्टार्स, क्या बोलोगे, दे आर ल्यूमिनस बॉडीज, क्या बोलोगे। जो स्टार्स ने लाइट इमिट की थी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, कब, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो लाइट इमिट हुई कि नहीं, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स को क्रॉस करके वो अब आप रात में जो स्टार्स देख रहे हो, यस और चमकते हुए, गॉट द पॉइंट। इसका मतलब ये मिलियंस ऑफ ईयर पहले था और आप इसको प्रेजेंट में अब देख रहे हो, बोलो ठीक। इसका मतलब ये जो भी आप देख रहे हो वो सब पास्ट देख रहे हो, क्या देख रहे हो, इज दिस क्लियर। सपोज ये इंफॉर्मेशन 4 महीने बाद यहां पहुंची, ये इंफॉर्मेशन, अरे 4 महीने में तो यहाँ पता नहीं कितने चेंजेस हो चुके होते हैं, हो सकता है जाने कितने लोग तो मर चुके होते हैं, और बट ये इंफॉर्मेशन तो यहाँ 4 महीने बाद ही पहुंची कि नहीं। सो बेटा स्पेस की बात करोगे, वहां से लाइट ट्रेवल हुई, खत्म तो होती नहीं, वो आई है, यस और नो, बोलो। तो आपने बात की बेटा स्टार्स की, जब आप देखते हो तो क्या लिखा है, यू आर पीपिंग इनटू द पास्ट, क्या बोलोगे, वो लाइट डायरेक्ट आपको नहीं दिख रही, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले तो बनी थी और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स चलकर वो अब आपके पास पहुंची है, यस और नो। कुल मिला के पास्ट की बात कर रहे हो कि वो डोरेमोन नहीं है क्या, वो टाइम मशीन में चला जाता है, गॉट द पॉइंट। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट वो बच्चों के हिसाब से साइंटिफिकली बोला गया है, अरे हाँ या ना, ना साइंटिफिकली मतलब ऐसी कोई चीज होती कि बैक में जाओ तो ऐसा कुछ हो जाएगा, यस, काइंड ऑफ इमेजिनेशन। नाउ तो आपने बोला यूनिवर्स इज व्हाट,
गैलेक्सीज कंटेन, हाँ या ना? स्टार की बात करोगे, ये सन तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसा और इससे 1000 टाइम बिगर्स आपके पास स्टार्स हैं कि नहीं? बोलो, जो इतने दूर हैं, इतने दूर हैं कि जो आपको हल्के हल्के से दिखते हैं, ऐसा और तो सोचो क्या तो साइज होगी उनकी, ठीक है ना? ना, अब देखिए, फर्स्ट विल टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। क्या बोलोगे? अब बेटा, इतने बिलियन ऑफ ईयर्स में अभी कोई आदमी जिंदा है जो आपको बता दे नहीं नहीं ऐसे हुआ था? सो यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, हाँ या ना? देखो, कई चीजें रिलेट करने के बाद ही कुछ पता लगती है कि नहीं? बोलो ना। अब देखिए व्हाट हैपेंड, बोल मैं रहा हूं, सांस लेने में मेरे को तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम आपको आ रही है कि नहीं? सर वो क्या होगा, दम घुट रहा था, है ना? फिर वापस प्रॉब्लम है टेम्परेचर से रिलेटेड। अरे फिर टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या? यू फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है? नाउ लुक, अब देखो बेटा, यूनिवर्स, क्या बोलोगे? यूनिवर्स के फॉर्मेशन को जो एक्सप्लेन किया था, दैट वाज बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलोगे? यही क्या होगा, थ्योरी अब तक की एक्सेप्टेबल है? अरे हाँ या ना? ठीक, जब कोई नई थ्योरी आ जाएगी या इसके ऑपोजिशन में कुछ आएगा तो बात अलग हो जाएगी, गॉट द पॉइंट? बट राइट नाउ किसकी बात की? एबेलेमेट्री की क्या होगा, ये थ्योरी थी, बोला बिग बैंग। क्या बोला? ठीक, बिग बैंग के अंदर क्या बोला गया था कि देयर वाज एन एंटिटी, है कि नहीं? एक बड़ी सी चीज थी जिसमें, ठीक है ना, एटॉमिक पार्टिकल सब वो सारी चीजें थी उसके अंदर, है कि नहीं? धीरे धीरे एंट्रोपी बढ़ी और फाइनली क्या होगा, उसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, यस और नो? कांट बी डिस्क्राइब्ड, कितना ह्यूज हुआ होगा, है कि नहीं? जैसे ये एक्सप्लोजन हुआ, समझ में आ गई बात? क्लाउड्स की बात करोगे, ये बने, क्या बने? इज दिस क्लियर? ये जब एक्सप्लोड हुआ तो क्लाउड्स बनते चले गए, और वो चीज क्या होगा, बहुत सारे क्या होगा बेटा, जगह पर फैल गई कि नहीं? बोलो। ठीक, तो उसकी वजह से यूनिवर्स क्या होगा, एक्सपेंड हुआ। क्या हुआ? यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तो धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगी, ऐसा और बोलो। और अब चीजें क्या होगा? ठीक, जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो कंडेंसेशन की बात की कि नहीं? और वो आपने बात की, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? और उनमें से उन क्लाउड्स की बात करोगे, यस और नो, वो अपने ग्रेविटेशन की वजह से कंडेंस हुआ और धीरे धीरे वो क्या होगा, एक पुल डेवलप हुआ कि नहीं? उसकी वजह से वो क्या होगा, क्लाउड डेवलप हुआ। आपने बोला नेबुला। क्या बोला? इज दिस क्लियर? क्या बोला उसको? नेबुला। इज दिस क्लियर? वन ऑफ द नेबुला इज टर्म्ड एज सोलर नेबुला। क्या बोलोगे? बहुत सारे नेबुला बने, उनमें से एक कौन था? सोलर नेबुला। कौन था? ये जो सोलर नेबुला था, इससे क्या बना, सोलर सिस्टम। क्या बना? सोचो, अभी तुम्हें मिल्की वे गैलेक्सी की तो बात ही नहीं हुई है, ऐसा और बोलो। आप तो कहां पर आ गए, फटाक से एक छोटी सी चीज ने सोलर सिस्टम बना दिया, गॉट द पॉइंट? ठीक, अब ध्यान दो बेटा, इससे क्या बना, सोलर सिस्टम। सोलर नेबुला का जो सेंट्रल हॉट पार्ट था, ठीक है, सेंट्रल पार्ट जो हॉट था, वो और हॉट होता चला गया, और हॉट होता चला गया, एंड फाइनली इट गॉट कन्वर्टेड इनटू सन। बोलो, तो सोलर नेबुला ने क्या बनाया, सोलर सिस्टम। ठीक, सोलर नेबुला का जो सेंटर वाला हॉट पार्ट था वो और हॉट होता चला गया, होता गया, और फाइनली इट गॉट कन्वर्टेड इनटू, अब सन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? इसके आसपास अब भी क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स हैं कि नहीं? वो डस्ट पार्टिकल्स और एटम्स क्या हो गए, इसके आसपास रिवॉल्व होते गए अराउंड सन, हाँ या ना? और फाइनली दे गॉट कन्वर्टेड इनटू प्लैनेट्स। किस में कन्वर्ट हो गए? इज दिस क्लियर? किस में कन्वर्ट हुए, हाँ या ना? तो आपने ध्यान दो बेटा, सारी खाली जगह को क्या बोला, स्पेस। क्या बोलोगे? जहां इस तरह की क्या होगा बेटा, जैसे मैं तो इसी की बात कर सकता हूं, ठीक है, सोलर सिस्टम, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, यस और no? ठीक, अर्थ से इतना बड़ा जुपिटर है आपके पास, है कि नहीं? और जुपिटर से उतना बड़ा मून है, यस और no? जुपिटर हैज दिस मच ऑफ सैटेलाइट, तो वो अपने को कोई बकवास नहीं करनी, गॉट द पॉइंट? अर्थ की बात करें, इसका एंड आपको आंखों से दिखता है क्या? समुद्र के किनारे खड़े हो गए तब आपको कर्वेचर दिखता है कि नहीं? बाकी दूर से तो कुछ भी नहीं है। बोलो, बोलते ना गोल है तो, और सर यहाँ खड़ी हूं तो मैं नीचे क्यों नहीं गिरी है, ऐसा है ना, वो बॉल समझ में आ गया? तो ये आपने बात की बेटा, अर्थ किसकी बात की? तो 20 बिलियन ईयर पहले ये थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जिससे क्या बना,
यूनिवर्स क्या बना, एक्सपेंड होता ही चला गया, उससे कितनी सारी गैलेक्सीज, कितने सारे स्टार्स और जाने क्या क्या बने। यस और बोलो ना। तो आपने क्या चीज बोला, वी आर टॉकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी, क्या बोलोगे, एबे लेमेट्री की बात करोगे, एबे लेमेट्री की बात करोगे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी जो अब तक की एक्सेप्टेबल है। यस और 100% एक्यूरेसी के साथ तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, दिस इज मेयरली एन अजम्पशन, क्या बोलोगे। अरे कोई वहां कैमरा थोड़ी लगे हुए थे कि इसने गलत बोला, नहीं, रेफरी वापस चेक करो, नहीं दिखाओ दिखाओ, ठीक है ना। अब देखिए, सो आपने बोला 20 बिलियन ईयर्स अगो, BYA मतलब क्या हुआ, आपने बोला थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। यस और नो, ठीक। थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात करोगे, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, यूनिवर्स, क्या बोलोगे, यूनिवर्स क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंडेड। यस और नो। और टेम्परेचर की बात करोगे, ये कंपैरेटिवली कम हुआ कि नहीं, अरे हाँ या ना। अब क्या हुआ इससे, बोलो। हाँ, आपने बात की बेटा, क्लाउड्स क्या बने, इसकी वजह से क्या बने, आप बोलोगे गैसियस क्लाउड्स, क्या बोलोगे, हाँ या ना। गैसियस क्लाउड की बात करोगे, ये फिर क्या होगा बेटा, कंडेंस होने लगा कि नहीं, ठीक। और इसमें क्या होगा बेटा, वो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ग्रेविटेशन बात करोगे, है कि नहीं। फाइनली क्या डेवलप हुआ इससे, नेबुला, क्या बोलोगे, डिस्क लाइक, क्या बोलोगे। आपने बात की बेटा फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलोगे। दिस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एटम्स, क्या बोलोगे, एंड डस्ट पार्टिकल्स, हाँ या ना, ठीक। नेबुला की बात करोगे, नेबुला तो बहुत सारे थे, यस और नो, बट फोकस आपने किस पर किया, सोलर नेबुला। या तो आप अपनी थ्योरी दे दो, या फिर जो सामने वाले ने बोला उसको मान लो, बोलो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, साइंटिस्ट की बात करोगे, अपनी हाइपोथेसिस या थ्योरी देता है, यस और बोलो। सामने वाले भी क्या होगा, लेग पुलिंग करते हैं, क्या करते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं हो, अगर वो, देखो वहां पर जरूरी है, ठीक, यस में यस नहीं करना है। क्रिटिसिज्म की बात करोगे, दैट शुड बी अ पॉजिटिव वन, किसी को जलील करने के लिए क्रिटिसाइज करना बात नहीं कर रहा हूं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मतलब अगर कुछ में कमी है तो वो होगी। हेलो, अब तक जो भी होगा, जो भी डिबेट होगा अभी तक की, तो ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं, जो आगे कोई थ्योरी देगा तो वो बात अलग है। आपने बोला सोलर नेबुला, क्या बोलोगे, क्या बना इससे, सोलर नेबुला की बात करोगे, इट फॉर्म्ड आवर सोलर सिस्टम, ये आपने बात की, दिस फॉर्म्ड आवर सोलर सिस्टम, क्लियर। अब ध्यान दो, सोलर नेबुला की बात करोगे, इट्स हॉट सेंट्रल पार्ट, क्या बोलोगे, आपने बात की बेटा इट्स या सेंट्रल हॉट पार्ट, ये और हॉटर होता गया, हॉटेस्ट कंडीशन पे पहुंचता गया, गर्म होता ही चला गया, यस और। तो आपने बात की सेंट्रल हॉट पार्ट की बात करोगे, दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू, आपने बात की कन्वर्टेड इनटू सन, है कि नहीं, बोलो, ठीक। ये रब कर दूं क्या, लुक। सो आपने बात की बेटा, इसका जो हॉट सेंट्रल पार्ट था वो और हॉटर होता गया और फाइनली क्या बना दिया, सन, क्या बना दिया। अब आपने बात की बेटा एटम्स, क्या बोलोगे, एंड डस्ट पार्टिकल्स, क्या बोलोगे। अदर एटम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स की बात करोगे, वो कहां रोटेट कर रहे थे, अराउंड, ठीक है ना। एटम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स की बात करते, गॉट कन्वर्टेड इनटू, क्या बोलोगे, बोलो। आपने बात की दे गेव राइज टू, या सीधी बात दे फॉर्म्ड प्लेनेट, दे फॉर्म्ड अदर प्लैनेट्स, हाँ या ना। कौन से प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स, जो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, अराउंड सन। क्योंकि आप तो क्या होगा बेटा, सीधी बात कहां कर अटकना चाहते हो, सोलर सिस्टम, कहां पर, और सोलर सिस्टम में किसकी बात करोगे, अर्थ, हाँ या ना।
Why you consider yourself superior? Yes or no? Because आप नहीं, सुनिए तो सही, क्योंकि आपको नहीं पता अभी क्या होगा, कहीं लाइफ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। आपको लगा ये अर्थ है और हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास प्लेन है, यस और नो, वी हैव शिप एंड दिस इन दिस, इज दिस क्लियर। और जगह लाइफ नहीं है तो आपको लगा लाइफ नहीं, यही लाइफ है, इसका मतलब यही सबसे अच्छी जगह है, यस और बोलो कहाँ है, बताओ बताओ बेटे। अरे वो तो कर सकती है बेटा, अभी कहाँ एलियन पर कहाँ चली जाओगी बेटा, वो जब पता लगेगा तो अपन देख लेंगे, है ना। देखो ये ऐसे फिल्में मत देखा करो, है कि नहीं, ये हॉलीवुड मूवीज हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यू डोंट वॉच मूवीज, ठीक है। नहीं वो सब फिक्शन है, अब वो जब पता लग जाएगा तब। ऐसे तो यूएफओ आया था, फलाना ढिमकाना, ये सब जब तक अपने पास एविडेंस नहीं है तब तक तो हाइपोथेटिकल वो कर लेंगे और वो अपने को बता देंगे, है ना। सुनो तो सही, गुड गुड गुड। अब देखो बेटा, वी आर टॉकिंग, आप कहाँ रहती हो, मिल्की वे गैलेक्सी में कहा, और मेरा मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू बेटा। कहाँ की रहने वाली हूँ, अर्थ की है कि नहीं, और ये मार्स की है कि नहीं, जुपिटर से आई है। मिल्की वे गैलेक्सी की बात करोगे, यू हैव व्हाट, सोलर सिस्टम, क्या बोलोगे। सोलर सिस्टम की बात करोगे बोलोगे अर्थ, क्या बोलोगे। अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, क्या बोलोगे। अर्थ की बात करोगे बोलोगे फॉर्म्ड, क्या बोलोगे। 4.5 मिलियन नहीं है बेटा, ये बिलियन है कि नहीं, ईयर्स अगो। जब अर्थ बनी थी उस वक्त क्या नहीं था, एटमॉस्फेयर, क्या नहीं था। इसका मतलब उस वक्त एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर नहीं था, यस और नो। एटमॉस्फेयर की बात करोगे, इट डेवलप्ड लेटर, क्या बोलोगे। कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ। अनऑक्सीडाइजिंग की बात करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर कैसे हुआ, समझ में आ गई बात। पहले कौन डेवलप हुआ, क्या चीज हुई होगी, ये सब हाइपोथेसिस है, ऐसा और no? बोलो ऐसा हुआ होगा, इज दिस क्लियर। बाकी वहां मैंने आपको बोला ना, देयर इज नो जज कि नहीं नहीं ये गलत बोल रहा है, हमने ऐसे देखा था, ऐसा और no? कोई नहीं उसको देखने वाला, ठीक है ना। नाउ सो आपने बात की बेटा 20 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, इसको बोला आपने बिग बैंग, क्या बोलोगे। थ्योरी देने वाला कौन, एबी लेमेट्री, यस और सो इन्होंने बोला थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से क्या होगा, यूनिवर्स की बात करोगे वो क्या होगा, एक्सपैंड हुआ, गैसियस क्लाउड बने, उनमें से एक कौन, नेबुला बहुत सारे थे, उनमें से एक कौन, इसी से क्या बना, इसके सेंट्रल हॉट पार्ट से, और फिर सन के आसपास रोटेट करने वालों से फाइनली, हाँ या ना। अब आपने बोला मिल्की वे गैलेक्सी, यस और ठीक, आपका एड्रेस मिल्की वे गैलेक्सी, देन सोलर सिस्टम, देन अर्थ, यस और उसके बाद फिर कॉन्टिनेंट, कंट्री एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल, क्लियर, ऐसे लिखते हो। हाँ ठीक है, तो आपने बात की तो अर्थ कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और आपने बोला एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, इनिशियली एटमॉस्फेयर नहीं था, यस और नो। इट डेवलप्ड लेटर, कैसे डेवलप हुआ वो भी तो देखेंगे, अरे हाँ या ना। सो कुल मिला के कौन डेवलप हो गई, अर्थ कौन बन गई, इसकी ज्यादा बात नहीं करनी। अब अर्थ जब बनी है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, कब बनी, उसके 1 बिलियन ईयर के बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ पर स्टार्ट हुई, बिकॉज कंडीशंस बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी, ऐसा और दो, ये अपने को एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा, ठीक है, वो तो वैली हो गई। चलिए ठीक है, यहां तक लिखिए, मॉड्यूल अपने साथ लेकर आइएगा और ऑब्जेक्टिव्स आपको सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। अदर प्लेनेट, अदर प्लेनेट, ओके बेटा, ओके ओके बाय।